राजा नल का ऋतुपर्ण के यहाँ अश्वाध्यक्ष बनना। बृहदश्विनी कहते हैं, कर्कटक नाग के अंतर्धान हो जाने पर निषद नरेश नल ने 10वें दिन राजा ऋतुपर्ण के नगर में प्रवेश किया। वे वाहुक नाम से अपना परिचय देते हुए राजा ऋतुपर्ण के यहाँ उपस्थित हुए और बोले, घोड़ों को हाँकने की कला में इस पृथ्वी पर मेरे समान दूसरा कोई नहीं है। मैं इन दिनों अर्थ संकट में हूं। आपको किसी भी कला की निपुणता के विषय में सलाह लेनी हो तो मुझसे पूछ सकती हैं। अन्न संस्कार, भांति भांति की रसोई बनाने का कार्य भी मैं दूसरों की अपेक्षा विशेष जानता हूं। इस जगत में जितनी भी शिल्प कलाएं हैं तथा दूसरे भी जो अत्यंत कठिन कार्य हैं, मैं उन सबको अच्छी तरह करने का प्रयत्न कर सकता हूँ। महाराज ऋतुपर्ण, आप मेरा भरण पोषण कीजिए। ऋतुपर्ण ने कहा, बाहुक, तुम्हारा भला हो, तुम मेरे यहाँ निवास करो। ये सब कार्य तुम्हें करने होंगे। मेरे मन में सदा यही विचार विशेषता रहता है कि मैं शीघ्रता पूर्वक कहीं भी पहुंच सकूं। अतः तुम ऐसा उपाय करो जिससे मेरे घोड़े शीघ्रगामी हो जाएं। आज से तुम हमारे अश्वाध्यक्ष हो। 10,000 मुद्राएं तुम्हारा वार्षिक वेतन है। वार्ष्णेय और जीवल, ये दोनों सारथी तुम्हारी सेवा में रहेंगे। बाहुक, इन दोनों के साथ तुम बड़े सुख से रहोगे। तुम मेरे यहाँ रहो। वृद्धश्मुनि कहते हैं, राजन, राजा के ऐसा कहने पर नल, वाष्णी और जीवल के साथ सम्मान पूर्वक ऋतुपर्ण के नगर में निवास करने लगे। वे दमयंती का निरंतर चिंतन करते हुए वहां रहने लगे। वे प्रतिदिन सायंकाल इस एक श्लोक को पढ़ा करती थी। भूख प्यास से पीड़ित और थकी मांदी वे तपस्विनी उस मंद बुद्धि पुरुष का स्मरण करती हुई कहां सोती होगी तथा अब वह किसके समीप रहती होगी। एक दिन रात्रि के समय जब राजा इस प्रकार बोल रहे थे तो जीवल ने पूछा, बाहुक, तुम प्रतिदिन किस स्त्री के लिए शोक करते हो? मैं सुनना चाहता हूं। आयुष्मान, वह किसकी पत्नी है जिसके लिए तुम इस प्रकार निरंतर शोकमग्न रहते हो? तब राजा नल ने उससे कहा, किसी अल्बुद्धि पुरुष के एक स्त्री थी जो उसके अत्यंत आदर की पात्र थी, किंतु उस पुरुष की बात अत्यंत दृढ़ नहीं थी। वह अपनी प्रतिज्ञा से फिसल गया। किसी विशेष प्रयोजन से विवश होकर वह भाग्यहीन पुरुष अपनी पत्नी से बिछुड़ गया। पत्नी से विलग होकर वह मंदबुद्धि मानव दिन रात शोकाग्नि से दग्ध एवं दुख से पीड़ित होकर आलस्य से रहित हो इधर उधर भटकता रहता है। रात में उसी का स्मरण करके वह एक श्लोक को गाया करता है। सारी पृथ्वी का चक्कर लगाकर वह कभी किसी स्थान में पहुंचा और वहीं निरंतर उस प्रियतमा का स्मरण करके दुख भोगता रहता है। यद्यपि वह उस दुख को भोगने के योग्य है नहीं। वह नारी इतनी पतिव्रता थी कि संकट काल में भी उस पुरुष के पीछे पीछे वन में चली गई, किंतु उस अल्प पुण्य वाले पुरुष ने उसे वन में ही त्याग दिया। अब तो यदि वह जीवित होगी तो बड़े कष्ट से उसके दिन बीतते होंगे। वह स्त्री अकेली थी, उसे मार्ग का ज्ञान कदापि नहीं था। जिस संकट में वह पड़ी थी उसके योग्य वह बिल्कुल नहीं थी। भूख और प्यास से उसके अंग व्याप्त हो रही थी। उस दशा में प्रत्यक्त होकर वह यदि जीवित भी हो तो भी उसका जीवित रहना बहुत कठिन है। आर्य जीवन
अत्यंत भयंकर विशाल वन में जहां नित्य निरंतर हिंसक जंतु विचरते रहते हैं, उस मंद बुद्धि एवं मंदभाग्य पुरुष ने उसका त्याग कर दिया था। इस प्रकार निषद नरेश राजा नल दमयंती का निरंतर स्मरण करते हुए राजा ऋतुपर्ण के यहाँ अज्ञातवास कर रही थी।